नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर अपने नाम का एक खूबसूरत सा प्रोफाइल लोगो बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, जिसे आसानी से आप भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद फ़िलहाल के लिए हमें इस तहरीर को यहाँ से कर देना है डिलीट करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के ऊपर कलर करना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से कलर में, और यहाँ पर आप अपने पसंद के हिसाब से जो कलर करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ, और अगर आपको सेम कलर चाहिए तो मैं इसका जो कोड है मैं आपको बता देता हूं, जिसके ज़रिए आप आसानी के साथ सेम कलर बना सकते हैं। तो इसका कोड ये है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस कोड को डालकर आप सेम कलर आसानी के साथ बना सकते हैं। और अगर यहां पर आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, अगर समझ में ना आए, तो आपको इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद एक वीडियो मिल जाएगी, जिसके ज़रिए आप आसानी के साथ कलर के मुतालिक जान सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया। लेने के बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ पर शेप की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पर, उसके बाद यहाँ से हमें आना है ये शेप्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से इसके रेडियस को मैं कर देता हूँ यहाँ से फुल 100। उसके बाद नीचे आकर इसकी ओपेसिटी यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ, और नीचे आकर यहाँ पर स्ट्रोक विथ को मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, और नीचे आकर यहाँ पर मैं एक कलर ले लेता हूँ। ग्रेडियंट में आकर यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने इस कलर को बना के रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर थोड़ा लाइट है और नीचे ये डार्क है। तो इसका भी कोड मैं आपको बता देता हूँ, तो आप सेम कलर आसानी के साथ बना सकते हैं। आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद यहाँ से मैं दूसरा कलर जो है इसका भी मैं आपको कोड बता देता हूँ, आप इसे भी यहाँ पर नोट करके रख सकते हैं, और सेम कलर आप आसानी के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं और बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, और इसके ग्रिड को ओपन करके यू को दबाकर इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ से सेंटर, कुछ इस तरीके से। सेंटर करने के बाद यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब हमें फिर से और शेप की ज़रूरत है। तो फिर से हमें जाना है यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे, उसके बाद इसके रेडियस को मैं यहाँ से कर देना फुल। नीचे आकर इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, और नीचे आकर यहाँ पर मैंने बिल्कुल 0 कर दिया है, और नीचे आकर स्ट्रोक विथ को मैंने यहाँ से फुल कर दिया है। और इस बार भी हमें ग्रेडियंट में आकर यहाँ से एक कलर कुछ इस तरीके से ले लेना है। यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि इसका भी मैं आपको कोड बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोड है एक कलर का, और दूसरा जो कलर है ये भी ये सेम कलर है। ये दूसरा कलर वाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी जगह पर आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं, ये वाइट कलर ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर लिया। लेने के बाद इसके साइज़ को मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको ग्रिड को ओपन करके और थोड़ा सा छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ, और कुछ इस तरीके से मैं इसे घुमा लेता हूँ यहाँ पर। जी हाँ, और इसको थोड़ा सा आप छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रख लिया। रखने के बाद उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, और कॉपी लेने के बाद इसको हमें इस तरफ घुमा देना है कुछ इस तरीके से। जी हाँ, और इसके साइज़ को हमें और कम कर लेना है, और कम कर लेता हूँ ज़रा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3D लुक यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान से देखें, ये 3D लुक आ गया है। अब हमें इन दोनों को यहाँ से कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ शेप और लेनी है। तो फिर से मैं आता हूँ यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे, और इसके रेडियस को मैं कर देता हूँ फुल। फुल करने के बाद यहाँ से ओपेसिटी बिल्कुल 0 कर देता हूँ, और स्ट्रोक विथ को मैं फिर से यहाँ पर फुल कर लेता हूँ। फुल करने के बाद इसके साइज़ को कम कर लिया। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ से इसके साइज़ को बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और ग्रिड को ओपन करके और यहाँ पर मैं इसे सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। सेट करने के बाद अब हमें इसका आधा क्रॉप करना है। तो उसके लिए हमें आना यहाँ से ये क्रॉप वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से क्रॉप कर लेता हूँ। जी हाँ, इतना क्रॉप कर लिया। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ, और इससे भी मैं कर देता हूँ लॉक। और इसका कलर मैं एक बार ब्लैक रखूँगा, क्योंकि इसके ऊपर हमें कुछ और काम करना है। उसके बाद हमें आना है फिर से ये शेप्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से एक शेप ले लेनी है, और इसके रेडियस को मैं फुल कर देता हूँ, और कुछ इस तरीके से हमें कर लेना है लंबा, और इस तरीके से हमें कर लेना है चौड़ा। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। लेने के बाद इसका कलर मैं फिर से कर लेता हूँ यहाँ से ब्लैक, यानी काला। उसके बाद नीचे आकर यहाँ पर हमें स्ट्रोक विथ को बढ़ा देना है 6 पॉइंट या 7 पॉइंट कर लें, और स्ट्रोक विथ का जो कलर है नीचे आकर यहाँ से मैं कर लेता हूँ वाइट। वाइट मैंने क्यों किया वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से ग्रिड को ओपन करके इसे भी मैं कर लेता हूँ यहाँ से सेंटर। सेंटर करने के बाद इसके साइज़ को आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये काम बिल्कुल आराम से करना है, आसानी के साथ आप ये काम बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर सेट करने के बाद अब हमें आना है फिर से ये शेप्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर हमें एक शेप और लगा देनी है नीचे।
और इसको आप चाहें तो ऊपर कर सकते हैं। इसको और मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि यहाँ नीचे हमारी 2 शेप लग जाए। जी हाँ, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसके भी रेडियस को हमें यहाँ से फुल कर देना है क्योंकि हमें इसे गोल बना लेना है। और इसका भी जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ ब्लैक। ब्लैक करने के बाद इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसके आप चाहें तो और एक कॉपी ले सकते हैं, ये कॉपी वाला ऑप्शन है। और यहाँ से इसके साइज़ को कम करके आप इसे यहाँ पर नीचे लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, आप ना भी लगाएं, यह आपकी मर्ज़ी है। मैं इसे यहाँ पर ऊपर रख लेता हूँ और इसको अच्छे से यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर सेट कर लिया। अब हमें जो है इसको और इसको एक साथ मर्ज करके हमें इसको इरेज कलर करना है। तो उसके लिए हमें ना यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे, उसके बाद हमें इस वाले ऑप्शन पे टच कर देना है और यहाँ से हमें एक ये और एक ये, इस पे हमें इन दोनों पे टिक मार देना है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। उसके बाद यहाँ से ओके कर दूंगा तो ये दोनों एक साथ जुड़ गया है। अब हमें आना यहाँ से इरेज कलर में, ये इरेज कलर वाला ऑप्शन है, इसे यहाँ से कर देना इनेबल और इसे मैं कर देता हूँ फुल। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो स्ट्रोक विद लगाया था वो इसलिए लगाया था ताकि हमारा यहाँ पर डिज़ाइन बन जाए। तो अब यहाँ पर ये हमारा काम हो गया। उसके बाद हमें इसे भी कर देना है इन सभी को लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है हमें इसके ऊपर तहरीर लिखना है। तो चलिए उसके लिए हमें आना यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, उसके बाद टेक्स्ट में एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम लिख लिया। उसके बाद इसके हमें यहाँ से कर लेना सेंटर, और सेंटर करने के बाद यहाँ से हमें आना ये फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से माय फ़ॉन्ट में, और यहाँ पर मैं एक फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, कोई बढ़िया सा फ़ॉन्ट जो मुझे पसंद है। आपको जो पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें इसे यहाँ से कर लेना है कर्व यानी गोल। तो ये कर्व वाला ऑप्शन है और इसे हमें यहाँ से कर लेना है फुल। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये सेट हो गया। अब हमें इसकी जो साइज़ है वो घटानी है। तो यहाँ से हमें आना है ये साइज़ वाले ऑप्शन पे और यहाँ से मैं साइज़ कम कर लेता हूँ। यहाँ से ग्रिड को भी ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि भाई यहाँ पर सही तरीके से सेट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमने इसके साइज़ को कम किया तो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से सेट हो गया। अब हमें इसका कलर वाइट रखना है और यहाँ से हमें कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद हमें इसकी एक कॉपी और ले लेनी है और एडिट में जाकर यहाँ पर आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, अपना नाम या अपने दोस्त अहबाब का नाम। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख लिया। लिखने के बाद अब हमें जो ये कर्व किया था इसे हमें कर लेना यहाँ से सीधा। तो मैं यहाँ पर सही कर लेता हूँ और इसके साइज़ को कम करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, और थोड़ा सा बड़ा कर लें और यहाँ जगह के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ फिर से एडिट में, और यहाँ पर आप अपना नंबर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने नंबर दे दिया, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको मुझसे रब्ता करना हो तो आप इस नंबर पर आसानी के साथ रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं दे देता हूँ स्पेसिंग, और स्पेसिंग देने का फ़ायदा ये है कि ये पूरे जगह के अंदर कवर हो जाए आसानी के साथ और ये खूबसूरत भी लगता है। तो यहाँ से मैंने इसे यहाँ पर सेट कर दिया है और सेट करने के बाद इसे भी सेंटर कर लेता हूँ और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब इस जगह पर मैं इसी चैनल को जो है अपने चैनल का नाम उर्दू में लिखने वाला हूँ। तो हमें यहाँ पर उर्दू में लिखने के लिए एक एक करके लिखना होगा ताकि इसकी खूबसूरती और ज़्यादा हो जाए। उर्दू लेने के बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सी, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक वर्ड लिखकर लिखने वाला हूँ। ये मेरा तरीका होता है ताकि हमें अच्छा लगता है और इसकी खूबसूरती ज़्यादा होती है। तो मैंने यहाँ पर सी को रख लिया। उसके बाद कॉपी एडिट और फ़ॉन्ट आप इसको तब्दील कर सकते हैं। यहाँ से मैंने एक बार के लिए पहले ये ए को ले लिया है और कॉपी एडिट, और यहाँ से मैं अलिफ ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसे रख लेता हूँ। और फ़ॉन्ट वगैरह आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अब नाम को जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख लिया। अब बारी है कि हमें इन सभी को एक साथ जोड़ना है, एक साथ यानी मर्ज कर देना है। तो उसके लिए मैं आना फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे, उसके बाद इस जगह पर हमें टच कर देना है और यहाँ से हमें सभी पर टिक मार देना है। हमें सिर्फ यहाँ पर अंदर अंदर जो चीज़ें मैंने लिखी है और ये शेप जो लगाया है हमें सिर्फ इतना ही करना है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर टच करके यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें आना यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे टच कर देना है और यहाँ से आना है इरेज कलर में, और इसे इनेबल करके यहाँ से हमें वाइट कलर कर लेना है इरेज। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा कलर इरेज हो गया। अब हमें यहाँ से इसे कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ बीच में आप जो कुछ लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक इमेज लगा लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पे टच करता हूँ
और यहाँ से मैंने एक प्लेन की जो इमेज है इसको ले लिया है। आप जो लगाना चाहें लगा सकते हैं, यूट्यूब के लोगो वगैरह आप जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो इसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब हमें इन दोनों को एक साथ जोड़ देना है। तो यहाँ से फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे और दोनों पर टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे टच करके और यहाँ से ओके करके मैंने इसे यहाँ से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब हमें कलर में आना है और यहाँ से इसका कलर हमें ये वाला ले लेना है। और अगर आप जो पसंद हो आपको जो कलर वो ले सकते हैं। और अगर आपको ये वाला कलर चाहिए तो मैं इसका भी कोड मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका कोड ये है। तो ये कोड लेकर आप सेम कलर आसानी के साथ बना सकते हैं। तो मैंने ये वाला कलर लेने के बाद हमें इन सभी को एक साथ जोड़ देना है, यानी एक ही लेयर बनानी है। तो उसके लिए मैंने लेयर वाले ऑप्शन पे इस वाले ऑप्शन पे टच कर देना है और सभी पर टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से मैंने ओके कर दिया। तो ये सारा एक साथ जुड़ गया है। अब इसके ऊपर हमें लगाना है शेडो। और अगर आप चाहें तो इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आप 3D भी दे सकते हैं। तो मैं आपको 3D देकर दिखा देता हूं। तो मैंने यहाँ से इसके डेप्थ को बिल्कुल 1 कर दिया है और डार्किन को मैंने यहाँ से फुल कर दिया। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से शेडो को इनेबल कर देता हूँ और शेडो का वाई वाले पोजीशन के ज़रिए इसे प्लस की तरफ बढ़ा देना है ताकि ये नीचे की तरफ शेडो आ जाए। तो मैंने यहाँ से इसे बढ़ा दिया है और कर दिया मैंने यहाँ से 13। ओके कर दिया। ओके करने के बाद और खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप यहाँ से इम्बोज दे दें ताकि ये और खूबसूरत बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके बेवल को बिल्कुल 0 कर दें और यहाँ से इसके जो सेटिंग है आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दें और इस जगह पर आपको अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पर आपको सेट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसे मैं यहाँ पर सेंटर कर लेता हूँ और यहाँ से इसकी एक कॉपी करके इसके बराबर रख लेता हूँ और दोनों को फिर से मैं एक बार जोड़ देता हूँ। मैं इसीलिए जोड़ रहा हूँ ताकि सेव होने के बाद हमारा कोई मसला ना हो, यानी ख़राब ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मर्ज करने की कोशिश की तो ये टूट गया। तो हमें यहाँ से आना है बैक। बैक आने के बाद एक को कर देना है डिलीट और एक को थोड़ा सा बढ़ा देना है। थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और जी हाँ यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से कॉपी और फिर से बराबर में रख लिया और फिर से मैं दोनों को एक बार जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कई बार ये ट्राई किया, कई बार चेक किया, तब जाकर ये अब सही हुआ। अब आप कितना भी छोटा करें, बड़ा करें, कोई भी मसला नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आप इसे आसानी के साथ इसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच करें, उसके बाद यहाँ से सेव एज इमेज और यहाँ से कस्टम से अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी कर दें। तो ये आसानी के साथ आपकी गैलरी के अंदर सेव हो गई है। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर अपने पसंद के हिसाब से इस तरह के खूबसूरत सा लोगो बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।